बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं अंडे आलू का सालन, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जिसमें हमने जो चीज़ें ली हैं वो देख लीजिए। इसमें हमने रफली चॉप प्याज, ये हमने 2 से 3 अदद प्याज ली हैं, लहसुन, अदरक और 2 टमाटर लिए हैं जिसको रफली चॉप किया हुआ है। आलू लिए हैं हमने 5 अदद और अंडे लिए हमने 6 अदद। अच्छा, जो हमने प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन लिया है उसको हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। और हम कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल को शामिल कर रहे हैं, और ऑयल में हमने भर के 1 चमचा जो है ज़ीरा डाल दिया है, और ज़ीरे को हम हल्का सा सुनहरी होने तक पकाएंगे। बाज़ औक़ात घर में हम जब देखते हैं कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अंडे आलू की रेसिपी समझ में आ जाती है बनाने के लिए। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, तो फिर मैंने अंडे आलू बना लिए। और ये अच्छी ग्रेवी वाली रेसिपी होती है जो घर में सभी लोग पसंद करके खा लेते हैं शौक़ से। तो देखिए, हमने जो है इसमें मेथी दाने के भी कुछ बीजों को शामिल किया है। ये ज़ीरा और मेथी दाना अच्छे से कड़कने लगे तो मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं और अंडे। इनको हम ज़ीरे के साथ और मेथी दाने के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। ये देखिए, अब मैंने इसमें नमक शामिल किया है और मैं इसको नमक के साथ फ्राई कर रही हूँ अंडों को और आलूओं को। अंडे आलू ऑयल में डाल के हम नमक के साथ थोड़े से मसालों के साथ इनको फ्राई करेंगे, और थोड़ा सा फ्राई करके जब इनके ऊपर कलर आ जाएगा अच्छा सा, तो इनको हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च को शामिल कर दिया। और आप सब जानते हैं कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो बहुत अच्छा कलर देती है ग्रेवी में। और ये थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। और अब मैं थोड़ी सी हल्दी शामिल कर रही हूँ, और इन मसालों के साथ मैं अंडे आलू को अच्छे से फ्राई करूँगी। इसमें अभी हमने किसी किस्म का पानी शामिल नहीं किया है, सिर्फ हम ऑयल में इन मसालों को डाल के अंडे आलूओं को फ्राई कर रहे हैं। और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इनको अलग बाउल में निकाल लेंगे। तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट इनको फ्राई किया है, और इनको अब हम निकाल लेंगे। इनमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। जैसे ही हम आलू और अंडों को इसमें से निकालेंगे तो मसाला लगे नहीं, उसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले जो ऑयल में हैं वो जले नहीं। अब मैंने जो मिक्सी में डाल के तमाम प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटरों को पीस लिया था, मैंने वो शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें मसाले, जो हमारे ड्राई मसाले होते हैं, वो शामिल कर रही हूँ। मैंने 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है। ये ½ टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है। ये है पिसा हुआ धनिया, ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से इस मसाले के साथ भूनेंगे। इनको हम इतना भूनेंगे कि मसाले में से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए।
मैं इनको इस मसाले को अब ढक के पकाऊंगी मसाले के भुनने तक। ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने 20 से 25 मिनट अच्छी तरह पकाया है और मसाला काफ़ी हद तक भुन गया है। अब मैंने जो अंडे आलू फ्राई करके निकाले थे इस मसाले में मैं उनको शामिल कर दे रही हूँ। ये देखिए तमाम अंडे आलू मैंने इस मसाले में शामिल कर दिए हैं और मैं अब आलू के गलने तक इसको पकाऊंगी। व्यूअर्स ये देखें, मैंने 5 से 10 मिनट उनको पकाया और इसमें मैंने अपनी मनपसंद के हिसाब से ग्रेवी डाल दी है। हमारी डिश ऑलमोस्ट तैयार है। ये देखिए व्यूअर्स, अंडे आलू की सालन की शक्ल कितनी प्यारी है और जायके में भी बहुत अच्छा बना। सिंपल है, क्विक है और डिलीशियस रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो व्यूअर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और देखें, बहुत अच्छा सालन बनके तैयार हुआ है। ये अंडा आलू करी अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक कीजिए। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।